नमस्कार किसान भाइयों। मूंग की फसल में फूलों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए या फूलों की संख्या में वृद्धि करने या सभी फूलों को फलों में कन्वर्ट करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 प्रोडक्ट बताने वाला हूं, जिनका अगर आप आपकी मूंग की फसल में यूज़ करते हैं तो निश्चिंत ही आपकी मूंग की फसल में फूलों की संख्या में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जिसके कारण आपकी जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और किसान साथियों, मूंग की फसल की अगर हम बात करें तो जो अब इसमें जो फ्लावरिंग स्टेज आती है तब यहाँ पर जो पौधा है, पौधा स्ट्रेस की स्थिति में आ जाता है। जब शुरुआती अवस्था में मूंग की फसल जब फूलों से पूरी भरी रहती है, लेकिन लास्ट में जब जाके वो फल में कन्वर्ट होती है तो उसमें कमी पड़ जाती है। जब फलियाँ बनती हैं तब बहुत कम बनती है, क्योंकि जो आधे से ज़्यादा जो फूल होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। और इसका भी कारण जो मौसम बदलता रहता है, पौधा स्ट्रेस की स्थिति में आ जाता है, उसको आवश्यक जो न्यूट्रिशन है वो सही समय पर नहीं मिल पाते हैं। तो किसान साथी, जब फ्लावरिंग स्टेज पर ही अगर आप जो मैं आपको ये प्रोडक्ट बता रहा हूँ अगर इनको आप यूज़ करते हो तो निश्चित आपके जो सारे के सारे जो फूल है वो फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि सारे के सारे फूलों से जो उसकी फलियाँ बनना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो किसान साथियों हम बात करते हैं, तो इसमें आप जो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं उसमें आप ले सकते हैं बायर कंपनी का जो एम्बिशन आता है। एम्बिशन के अंदर एमिनो एसिड और फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। और एमिनो एसिड और फोलिक एसिड जो पौधे को स्ट्रेस से, यानी कि जो पौधे तनाव की स्थिति में होता है उसको उससे बाहर निकालने का काम करता है। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो पौधे की जो आवश्यक ज़रूरत होती है पौधे को, वो न्यूट्रिशन होते हैं, जिसके कारण पौधा अगर तनाव से बाहर रहता है तो उसके कारण फिर ये पौधे के अंदर जो फूल है वो सभी फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फूल ड्रॉपनेस की समस्या काफ़ी कम आती है और पौधे को रोगों से जो लड़ने में जो उसको सक्षम बनाता है, ताकि इससे जो अन्य जो छोटी मोटी बीमारियां, जो छोटे मोटे कीड़ लगते हैं, उससे पौधा एकदम से स्ट्रेस में ना आए। तो इसका आप यूज कर सकते हैं 40 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, पौधे की बढ़वार देखने को मिलेगी और जो मूंग की जो फल की जो साइज़ है वो भी काफ़ी चमकदार और अच्छी देखने को मिलती है। एक तो आप ये एम्बिशन यूज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आप ले सकते हैं जो नाथ बायोजेंस का जो विंची विन आता है, इस प्रोडक्ट को भी आप ले सकते हैं। किसान साथियों, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जिसमें एमिनो एसिड्स हो गया, विटामिन्स हो गया, फोलिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ग्लूकोज, और भी इसमें जो अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांस एलिमेंट में एनपीके, बोरोन, मैग्नीशियम, जिंक, इस प्रकार का इसके अंदर सारे जो टेक्निकल इसके अंदर आते हैं, जो पौधे को खास तौर पर जो नीड होती है वो टेक्निकल इसके अंदर आते हैं। ये भी पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालता है और फूल और फलों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करता है और पौधे को एकदम स्ट्रेस फ्री रखता है। यानी कि इसमें अंदर ग्लूकोज भी है, विटामिन्स भी है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम भी करता है। और इसका जो डोज रहता है वो रहता है आपको 10 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अगर तीसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आप जो कृषि रसायन का जो पोषक सुपरस्टार आता है, इसको भी आप ले सकते हैं। किसान साथियों, पोषक सुपरस्टार में जिब्रेलिक एसिड आता है। ये भी फूलों की संख्या में बढ़वार करने के लिए या ज़्यादा फुटाव के लिए काफ़ी अच्छा ये काम करता है। और ये एक तौर पर ये पीजीआर समझिए, क्योंकि ये पौधे की जो ज़्यादा बढ़वार हो रही है उसको रोककर जो जहाँ पर फूल आ रहे हैं उनको फलों में कन्वर्ट या ज़्यादा फ्लोरिंग बढ़ाने का काम करता है। तो इसको आप ले सकते हैं 35 से 40 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके भी काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा आप जो एक आता है कोरोमंडल का आता है, एक फेंटेक प्लस आता है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर भी एमिनो एसिड्स और विटामिन्स का कॉम्बिनेशन होता है और एमिनो एसिड्स इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है और फूलों को गिरने से रोकता है और जो सारे जो फूल है उनको फलों में कन्वर्ट करके और जो मूंग के जो दाने की साइज़ को चमकदार बढ़ाता है। और इसको भी आप यूज कर सकते हैं 25 से 30 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और प्रोडक्ट जो कि सिंजेंटा कंपनी का इसाबियोन आता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी एमिनो एसिड्स और फोलिक एसिड और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके अंदर आते हैं। और किसान साथियों, ये भी जो सेम बायर कंपनी का जो एम्बिशन आता है उसी तरीके से ये कार्य करता है, लेकिन
एम्बिशन के अंदर लैक्टिक एमिनो एसिड्स आता है और इसके अंदर नॉर्मल एमिनो एसिड्स आते हैं। तो इसको भी आप 40 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जब अगर आखिर में हम बात करें तो जो प्रोडक्ट है वो है कॉम्पो एक्सपर्ट का बासफोलियर LGSL। जी हाँ किसान साथियों, LGSL सबसे तगड़ा प्रोडक्ट है और इसके अंदर 17 प्रकार के एमिनो एसिड्स है। और इसके अलावा इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, जिंक, इस प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधे को, वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर विटामिन है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, इस प्रकार के इसके अंदर कंटेंट है। और 17 प्रकार के एमिनो एसिड्स, यानी कि पौधा किसी भी तरीके से एबायोटिक या बायोटिक स्ट्रेस होता है उसको पौधे को बाहर निकालने का ये काम करता है। यानी कि पौधे के ऊपर किसी भी तरीके का, यानी कि मौसम की वजह से हो, चाहे टेम्परेचर की वजह से हो या किसी भी इंसेक्ट की वजह से जो स्ट्रेस में आता है, वो 17 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं जो उससे पौधे को जल्दी ही बाहर निकालने का काम करता है। और पौधा एकदम से, अगर आप इसका यूज करते हो तो पौधा एकदम से हरापन पे आ जाता है और पौधा एकदम मजबूत हो जाता है। तो इससे भी आप यूज कर सकते हो। इसको आप ले सकते हो 35 से 40 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी शानदार रिज़ल्ट है इसके। अभी जब पिछले सीज़न में इसके जो काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसके देखने को मिले थे, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके भी काफ़ी शानदार रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, हमने आपको ये जो 6 प्रोडक्ट बताए हैं मूंग की फसल में, अगर आप इनको यूज़ करते हो, जो अगर ख़ास तौर पर जो फ्लावरिंग स्टेज पर, तो आपको इसके काफ़ी शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि इस समय जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है तब पौधा स्ट्रेस की स्थिति में आ जाता है, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है, जिससे जो फूल है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी जो पैदावार पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। ज़्यादा अगर फूल कम रहेंगे तो फलियाँ कम बनेगी और तो पैदावार कम आएगी, आपकी जो कॉस्टिंग वो ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए आप जब फ्लोरिंग स्टेज पर ही आप इसका यूज़ करें, जब फूल आना शुरू हो जाते हैं उसी समय आप इनका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी शानदार इनके आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।